एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो यहाँ पे जो दी फार्म सेकेंड ईयर में बच्चे हैं वो ये पूछते रहते हैं कि मैम किस तरह से पैटर्न आता है क्वेश्चन का, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्या वेटेज होता है क्वेश्चन का, क्या टाइमिंग होती है, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नोट्स बनाएं, किस तरह से अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएं जो कि नंबर अच्छे से आ सके। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पे डी फार्म सेकेंड ईयर में हम आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, 2023 के पेपर को, कि किस तरह से पूरा पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है, क्या वेटेज होता है, कितना टाइम मिलता है, किस तरह से आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी शीट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या पैटर्न होता है पेपर का, किस तरह से पूरा पेपर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कुछ, जो कि यहाँ पे देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का आपका पेपर, जिसमें टाइम दिया गया है आपको 3 आवर्स का, और जो यहाँ पे पूरा पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर है, जिसमें से आपको 3 पार्ट्स दिए गए होते हैं। आपके 3 भाग होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपको हर पार्ट को अटेम्प्ट करना है। हर पार्ट, ए पार्ट जो कि आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, बी पार्ट आपका शॉर्ट का होता है और सी पार्ट आपका वेरी शॉर्ट का होता है। जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें आपको दिए जाते हैं 7 क्वेश्चन और आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। शॉर्ट में आपको दिए जाते हैं 11 क्वेश्चन, जिसमें आपको अटेम्प्ट 10 करने होते हैं, और वेरी शॉर्ट में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। वेटेज की अगर हम बात करें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स का पूरा वेटेज पार्ट 1 का हो गया। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का 3 मार्क्स का होता है। जो हम बात करें पूरे वेटेज की, तो 30 मार्क्स का हमारा पार्ट बी हो गया। और सी में हम देखें हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूरा पार्ट जो है हमारा 20 मार्क्स का हो गया। तो ये हमारा पूरा वेटेज है, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को दोनों ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो पेपर है दोनों ही लैंग्वेज में आता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट ए, जिसमें साफ साफ दिया गया है आपको 7 क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एनी 6 इसमें से एक, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स वहां पे दिया गया आपको कि हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। यहाँ पे कम्युनिटी पे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका रोल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल है? सबसे पहले यहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस करना उनका रोल है। जो यहाँ पे नेक्स्ट उनका रोल है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग करना। स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, जो मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइस की स्टोरेज अच्छी होनी, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे ये काम होते हैं। आप और भी इसमें लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन की काउंसलिंग करना, प्रिस्क्रिप्शन लेना, यहाँ पर साथ ही साथ आपको दवाइयों के बारे में बताना, आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में बताना, क्या आपको डाइट्स लेनी है। ये रोल होता है हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, हमारे सामुदायिक फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट यहीं पे हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, हमारे जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचरा, इन पार्ट्स को यहां पर आपको बताना है। डेट, टाइम्स, एज, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज, क्या यहाँ पे इंस्क्रिप्शन डिनोट करते, क्या सब्सक्रिप्शन, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको अच्छाइयां और कमियां बतानी है वर्बल कम्युनिकेशन की, और वर्बल कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि हम किस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, नॉन वर्बल में किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर यहाँ पे हम इशारों से यहाँ पे चीजों को समझाते हैं। तो ये हमारे थे, इनके बारे में आपको अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजें बतानी है। नेक्स्ट इसी में हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग। यहाँ पे जो वेरियस स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के, उसके बारे में बताना है। जैसे कि पहले होता है प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना। प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद यहाँ पर मेडिसिन को कलेक्ट करने के बाद मेडिसिन के बारे में बताना, डाइट के बारे में बताना,
साथ ही साथ यहाँ पर पूछ लेना उनकी कोई मेडिसिन हिस्ट्री तो नहीं है। फिर उसके बाद कंफर्म करना कि पेशेंट को सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई हैं, सारी दवाइयों के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। इन सारी चीजों को आपको इलेबोरेट करके एक्सपेंड यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस में आपको इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज ओवरकम मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। अब यहाँ पे जो गलत दवाइयां खा ली जाती हैं, जो यहाँ पे सही से सलाह लेकर बिना डॉक्टर से कंसर्न किए दवाइयां नहीं खाते और यहाँ पे अपने ही आप दवाइयां लेकर जो खा लेते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उससे आप कैसे उभर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको फिजिशियन से कंसर्न करके ही दवाइयां लेनी है। और दूसरी बात, आपको फार्मासिस्ट से भी आप अगर आप दवाइयां लेते हैं तो उससे भी आपको ठीक तरह से अपनी दिक्कत को बताकर और उसके बाद ही आपको मेडिसिन लेनी है। साथ ही साथ आपको हमेशा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जरूर से चेक करनी है, नेम हमेशा आपको चेक करना है। जो डोज आपको बताई गई है हमेशा उसी डोज की दवा आपको लेनी है, उससे ज्यादा आपको डोज नहीं लेनी है। अगर यहाँ पे आपका कोई किसी टाइम डोज मिस हो गई है, कोई टाइम आपका डोज मिस हो गया है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आप दूसरे टाइम की दवा लीजिए। ये नहीं कि अभी आपने यहाँ पर अब ले रहे हैं फिर आप 2 घंटे बाद रात को फिर ले लें। अगर सुबह की छूट गई तो उसको छोड़ के यहाँ अगर 1 घंटा डिले है तो आप ले सकते हैं, और अगर ज्यादा डिले है तो आप उसको छोड़ दीजिए, सीधा रात को लीजिए। तो यहाँ पर इन सारी चीजों पर अगर ध्यान देंगे तो आप नॉन एडहेरेंस वाली प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका हाउ विल यू यहाँ पे सिलेक्ट फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। आप यहाँ पे किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं साइट को एक नई कम्युनिटी फार्मेसी के लिए। तो आप यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट देखेंगे, एक अच्छी जगह देखेंगे, यहाँ पे क्लियर एक अच्छा यहाँ पे प्लेस देखेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अगर अच्छी होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग एरिया अच्छा होगा, तो यहाँ पे ना पेशेंट आने वाला परेशान होगा ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए आपकी फार्मेसी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, इसके बारे में बताएं और थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस बताएं, ये आपको बताएं। तो प्रोक्योरमेंट यहाँ पे देखा जाए तो प्रोक्योरमेंट एक राइट मेडिकेशन, क्या होता है यहाँ पे, एक राइट मेडिकेशन एक करेक्ट क्वांटिटी में ली जाती है, उसको प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। अब इसके बारे में आप क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा जो हम पार्ट बी देखेंगे, और उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम किस तरह से नोट्स बनाएं, कहाँ से नोट्स बनाएं। तो यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन है डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए मास्टर नोट्स, जिसमें आपको दिए गए हैं सेट ऑफ 6 मॉड्यूल्स। ये 6 मॉड्यूल्स जो कि आपके हार्ड बुक्स में होंगी, जो कि आपके सीधा घर तक जाएंगी। यहाँ पर जो भी ये सेट बुक्स हैं, 6 सेट ऑफ बुक्स हैं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको गिवन हैं, आपके टेबुलर फॉर्म में, आपके फ्लो चार्ट्स में, इजी लैंग्वेज में, वर्ड टू वर्ड। नहीं आपको यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, ना ही बहुत ज्यादा पैराग्राफ में आपको मिलेगा, वर्ड टू वर्ड चीजें मिलेंगी जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर दिए गया हुआ है नंबर, यहाँ से जाके आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और आपको 11 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, राइट अ नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से फार्मासिस्ट हैंडल करेंगे इसके बारे में लिखना है। तो पहले यहाँ पे हैंडलिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद यहाँ पे रीड करना, और रीड करने के बाद कलेक्टिंग द मेडिसिन, मेडिसिन को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद जो मेडिसिन नहीं है बताना ये मेडिसिन नहीं है। फिर उसके बाद उनको डोज बताना, किस तरह से मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताना है कि किस तरह से और कौन कौन सी डाइट, यहाँ पे कौन कौन सी न्यूट्रिशन वाली डाइट्स लेनी है, ये सारी चीजें बतानी है। लास्ट में यहाँ पे पूछना है कि पेशेंट को कंफर्म करना है कि सारी चीजें सही से समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ये सारी चीजें इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। नेक्स्ट इसी में हमारा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यस,
बॉडी लैंग्वेज एक टाइप है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे अगर गुड बॉडी लैंग्वेज नहीं होगा, अगर आपको यहाँ पे बात सीधी खड़े होकर आई कांटेक्ट में करनी है और आप इधर उधर देख के करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत इंपैक्ट होता है। यहाँ पे ये सही तरीका नहीं है कम्युनिकेशन का। आपका बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे सही होना चाहिए। आप ज्यादा मूवेबल ना हो, ज्यादा हिले नहीं, ज्यादा इधर भागे नहीं। अगर बैठ के बात करनी है तो सीधा बैठ के बात करनी, खड़े होकर तो खड़े होकर। आपको चलना नहीं है, भागना नहीं है, इस तरह से आपको बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है और गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। अब यहाँ पे लीफलेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जाता है लीफलेट आखिर होता क्या है। आप भी कंफ्यूजन क्या होता है लीफलेट। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का हो, यहाँ पे कोई भी, या फिर प्रोडक्ट यूज करने वाला हो, या फिर कोई यहाँ पे मेडिकल डिवाइस ही हो, जैसे कि आपकी मशीन, नेबुलाइजर हो गया, आपका ग्लूकोमीटर हो गया, तो इन सभी के बॉक्स में आप एक पेपर देखते होंगे, एक इतना बड़ा पेपर देखते होंगे, और उस पेपर में दो भाग में वो पेपर डिवाइड होता है। एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है उस पेपर में, और एक तरफ हिंदी में लिखा होता है उस पेपर में। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा और जो हिंदी में लिखा होता है, वो लिखी होती है इंफॉर्मेशन। वो क्या लिखी होती है? इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन? आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आपने बाय किया है। अगर आपने कोई डिवाइस बाय किया है तो उस डिवाइस के बारे में, किस तरह से उस डिवाइस को चलाना है, किस तरह से उस डिवाइस को फिक्स करना है, वो लिखा होता है उस पेपर में। इसी पेपर को कहा जाता है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, साथ ही साथ यहाँ पे इससे क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स लिखने हैं कि यहाँ पे पहले सबसे यहाँ पे क्या उसको डाइट लेनी है, मेडिकेशन का लिखना है आपको, क्या प्रिवेंशन उसको लेने हैं, किस तरह से लाइफस्टाइल को अच्छी रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज के बारे में उसको बताना है। तो यहाँ पर ये सारी काउंसलिंग ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को दी जानी है। तो उसको क्या यहाँ पे मेडिसिन लेनी है, किस तरह के उसको डाइट लेनी है, क्या खाना खाना है, क्या उसको प्रिवेंशन लेने हैं, और क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये सारी चीजें पेशेंट काउंसलिंग में होगी किसी डिजीज के लिए, किसी भी डिजीज के लिए, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कैंसर हो। क्लियर? चलिए यहीं पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या स्कोप्स हैं इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज यहां पर एक तरह से चेकअप हो गया। चेकअप स्क्रीनिंग यहाँ पे फिजिशियन द्वारा जो कि होता है, एक फिजिशियन, एक डेंटिस्ट द्वारा होता है, बिना चेक किए यहाँ पर स्क्रीनिंग किए। आपकी स्क्रीनिंग क्यों की जाती है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्यों जरूरी है? यहाँ पे 6 मंथ और आपको ईयर में एक बार ही हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस करा लेनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी डिजीज का पता लग सके। अगर आपको वो डिजीज हो रही है, लंबे समय तक हो रही है, फिर अभी शुरू हुई है, तो आपको उस यहाँ पे हैवी मतलब यहाँ पे जो सीरियस डिजीज है उस डिजीज का पता आपको लग सकेगा। इसलिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस जरूरी है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। ओटीसी मेडिकेशन का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब कि वो मेडिकेशन जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन, इसके बारे में लिखना है। क्लियर? चलें अब यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव द सिम्टम एंड यहाँ पे एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन स्किन डिजीज। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या लक्षण होते हैं? लक्षण जैसे कि अगर आपको स्किन पे कोई डिजीज हो रही है तो आपको फौरन पिंपल्स होने लगेंगे, ईचिंग होने लगेगी, रैशेज आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या किस तरह से केयर कर सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में। तो आपको यहाँ पे पहले सबसे, अगर किसी चीज को आप टच कर रहे हो, कुछ चीज आपने यहाँ बाहर से है, तो आपको फेस को वॉश करने, अपने आप यहाँ पे हाइजीन रखना है, अनहाइजीनिक हैंड्स को अपने फेस पे नहीं लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्किन केयर आपको लेना है, इसके बारे में आपको और भी लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं सामुदायिक फार्मेसी के, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट ये पे आपका क्वेश्चन आता है, डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है यहाँ पे, जो आपका साथ ही साथ जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो आपकी पैसों की वाली इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है यहाँ पे, चाहे किसी डिजीज के लिए हो चाहे किसी मेडिसिन को लेने के लिए हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना, और क्या यहाँ पे जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एसओपीज, क्या यहाँ पे प्रोसीजर होता है। तो अगर प्रोसीजर देखें क्यों ये इंपॉर्टेंट रखा गया, ताकि यहाँ पे जो मेडिसिन दें वो यहाँ पे प्रॉपर वे में वर्क करे, किसी तरह की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, किसी तरह की कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, पेशेंट की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसीलिए एसओपीज इंपॉर्टेंट बोली गई हैं। और एसओपीज हर फार्मेसी पे, हर इंस्ट्रूमेंट, हर मशीन्स पे होनी ही होनी चाहिए। किस तरह से यहाँ पे काम करना है, एक तरह से इसको ट्रेनिंग लेटर कहा गया है, एक तरह से इसको ट्रेनिंग लेटर कहा गया। क्लियर है, तो ये है एसओपीज और इसके बारे में आपको और लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा पार्ट सी, जिसमें आपको वन वर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, तो टोटल 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका पार्ट सी है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विद ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप। जो पहली केमिस्ट शॉप थी कब, कौन से ईयर में ओपन हुई थी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1811 में। ये यहाँ पे जो 1811 में पहली केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज इन फार्मेसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसओपीज को बनाना, स्टाफ नर्स की, फिजिशियन की, फार्मासिस्ट की, या फिर नन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फार्मासिस्ट की, सुपरिंटेंडेंट फार्मासिस्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसओपीज को बनाना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन टू द। अब सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सिग्नेचुरा यहाँ पर क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें या तो क्या डायरेक्शन देता है, फिजिशियन को डायरेक्शन देता है, या स्टाफ नर्स को डायरेक्शन देता है, या फिर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन, हमारा फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि आपको इतनी टैबलेट इतनी देनी है पेशेंट को। साथ ही यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल। कम्युनिकेशन किस चीज का पार्ट है, हार्ड, रफ, या फिर सॉफ्ट, या फिर स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट स्किल का पार्ट है, मतलब आप यहाँ पर सॉफ्ट तरीके से बात करें, ना ज्यादा रफ तरीके से, ना ज्यादा हार्ड तरीके, ना शाउट करके, ना ही बहुत छोटी बात करें, एक सॉफ्ट तरीके से आप बात करें। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ईमेल्स एंड वेबसाइट आर द टाइप ऑफ डैश कम्युनिकेशन। आप ईमेल और वेबसाइट एक तरह से आप लिख कर ही कुछ किसी बात को कहेंगे, तो यहाँ पे ओरल या फिर रिटन, ये हमारा जिसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा रिटन फॉर्म है, हमारा रिटन फॉर्म कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट काउंसलिंग इज अ डैश प्रोसेस। पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल या फिर बाय डायरेक्शनल, कौन सा डायरेक्शनल प्रोसेस है, तो ये हमारा यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अ फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे जो एडहेरेंस का पेशेंट को, जो यहाँ पे जो जिसने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेंट्स है, जो इंस्ट्रक्शन है, ये क्या कहलाता है, पेशेंट कॉम्प्लियंसेस या फिर पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंसेस। तो जो कहलाता है पेशेंट कॉम्प्लियंसेस, क्योंकि जो भी यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आया है, एडहेरेंस आया है, जो भी दिक्कत आई है, वो यहाँ पे पेशेंट उस चीज की कंप्लेन किससे करेगा, जिसने दवा को लिखी है, प्रिस्क्राइबर को, मतलब फिजिशियन को। तो इसको पेशेंट कॉम्प्लियंसेस कहा गया। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पिग्मोमीटर्स, जो कि है एक डिवाइस है, किस लिए यूज की जाती है, क्या मेजर के लिए यूज की जाती है, ब्लड प्रेशर को या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है यहाँ पे मेमोग्राम इज द लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ। मेमोग्राम यहाँ पर कौन से साइन किस लिए डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्लड प्रेशर। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राम्स को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डैश इज द डिसऑर्डर इन विच स्टूल्स बिकेम हार्ड। अब यहाँ पर हमने पढ़ा होगा, लेग्जिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि जो स्टूल है वो हमारे हार्ड कौन से कंडीशंस में होते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। डायरिया में तो बहुत ज्यादा वाटरी मोशन होता है, तो ये हमारे पे करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हमारा स्टूल जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। डैश मीन स्टडी ऑफ कॉजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। यहाँ पे इटियोलॉजी या फिर इटियोपैथोजेनेसिस यहाँ पे कौन सा है जिसमें हम स्टडीज
को, डिजीज को स्टडी करते हैं, उसके डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम यहाँ पर डिजीज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश मींस प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग, एमेसिस या फिर नोजिया। जी मिचलाता है तो हम तभी वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो यहाँ पे वॉमिटिंग के लिए नोजिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ओटीसी डैश ड्रग, ओटीसी हमारी प्रिस्क्रिप्शन या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ओवर द काउंटर के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है? नहीं, तो यहाँ पे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पे पार्टनर, जो कि बिजनेस में जो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल या फिर असिस्ट? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कैपिटल कहा जाता है उसको। साथ ही साथ द वेट एनालिसिस मेथड, ई स्टैंड फॉर, जो वेट एनालिसिस मेथड में होता है जिसमें ई और डी ये सारे होते हैं, तो जिसमें से ई क्या करता है, तो यहाँ पे ई का मतलब होता है एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड, कितनी स्पेस यहाँ पे चाहिए, कम से कम कितनी स्पेस चाहिए यहाँ पे एक रिटेल फार्मेसी को खोलने के लिए? तो यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर या फिर यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर या फिर 10 स्क्वायर मीटर या फिर 20 स्क्वायर मीटर? जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 स्क्वायर मीटर कम से कम मिनिमम स्पेस चाहिए एक रिटेल फार्मेसी को ओपन करने के लिए। मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, कितनी कम से कम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए एक यहाँ पे पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट की? तो जिसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है 500 आवर्स की मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप, जो कि लॉन्च हुआ था कोविड के टाइम पे, क्या पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19। ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी इज नोन एज ड्रग स्टोर या फिर वेब ड्रग स्टोर। अब यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी मतलब किसी एप्लीकेशन से आपको कुछ देखना हो तो आप सीधे वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेब ड्रग स्टोर जिसको कहा गया, इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पेनी कैश बुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड डैश अमाउंट, तो यहाँ पे पेनी कैश बुक में मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट में चीजें लिखी जाती है, तो ये मेजर अमाउंट वाला है। तो यहाँ पे थे हमारे बेस्ट, हमने एमसीक्यूज देखे, तो यहाँ पे हमने देखा जो बेस्ट वेज हैं किस तरह से आप यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं, पूरे पैटर्न को समझा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या वेटेज होता है, कितना टाइम मिलता है, ये सारी चीजें देखिए, किस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी। नंबर पे आपको यहाँ पे डीपी इंडिया कैपिटल लेटर में टाइप करना है, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे नोट्स की रिक्वायरमेंट आपको बता दिया गया है, आप वहां से सेट ऑफ 6 हार्ड मॉडल पेपर्स बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपके सभी नोट्स दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के। डेली क्लासेस चल रही हैं फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल पे डी फार्म की, वहां से जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़िए टेलीग्राम चैनल के साथ, यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरह से पेपर आता है, क्योंकि जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ तो डरने की क्या बात। थैंक यू।